to DD classes. Today we shall discuss on the basic concepts of the chemistry, means definitions of the chemistry. We can say that the study of matter is the called the chemistry. मादे के मुताले को केमिस्ट्री कहा जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि जो मार्कर है ये मेटर है। अब इनका हम स्टडी करें, इनका हम मुताला करें, हम देखें वो चीज़ किसकी बनी है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये जो है रबर का बना हुआ है। इनके अंदर जो इसके अंदर शाई पड़ी हुई है, वो जो शाई है ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट मार्कर। हम इस मार्कर का मुताला कर रहे हैं, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। या हम केमिस्ट्री डिफिनेशन इस तरह कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंज इन मैटर, प्रिंसिपल्स एंड लॉज व्हिच गवर्न दिस चेंज इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। अब हम कह सकते हैं कि वो साइंस की वो शाखा जो मादे का मुताला, उनकी तरकीब, उनकी बनावट, उनकी खवास, उनके अंदर होने वाली तब्दीलियाँ, उनके लाज और असूल हैं जिनके देख उसके अंदर तब्दीलियाँ होती है, तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब बात ये कि कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल है, जिस तरह हम कहते हैं एक जो पंखा है वो किसका बना हुआ है, हम कह सकते हैं वो स्टील का है, लोहे का बना हुआ है। इनके बाद उनके अंदर जो है अपना इनके 3 जो विंग्स होते हैं, इनके बाद उनके अंदर वायरिंग होती है, उनका एक मोटर होता है जिसकी मदद से वो चलता है, या उनके अंदर कैपेसिटर होता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम जनरली उनकी कंपोजिशन बता रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि एक चेयर है, उस चेयर के जो है हम कह सकते हैं कि 4 उनके जो लेग्स होते हैं, 2 उनके बाजू होते हैं जिसे हम आर्म्स कहते हैं, और इसके बाद उनकी बैक साइड भी होती है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये जनरली हम उनकी कंपोजिशन बता रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री के अंदर आएंगे तो कंपोजिशन कहते हैं, जिस तरह पानी का फार्मूला है H2O, इनको हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब बात ये कि इसकी कंपोजिशन क्या है पानी की। पानी का जो फार्मूला है वो है H2O, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, टोटल इसके अंदर ट्राई एटम मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह हम कहेंगे जो मीथेन गैस है, बायो गैस है, मास गैस है, नेचुरल गैस है, आर्सुई गैस है, उनका फार्मूला है CH4। इनके अंदर कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। जब वो कोई भी कंपाउंड 2, 3 से ज्यादा 4, 5 या 6 मॉलिक्यूल्स या एटम्स का बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मींस ज्यादा, कसी मिकदार के अंदर। अब बात ये कि इस गैस को हम सुई गैस कहते हैं, इसे हम मीथेन गैस कहते हैं। अब मीथेन गैस क्या है, अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, इसी वजह से मीथेन गैस कहते हैं, इसका नाम मीथेन गैस है। अब बायोगैस क्यों कहते हैं कि तमाम जो जानवर हैं उनका जो गोबर होता है उनसे ये गैस हमें मिल सकती है, हम आर्टिफिशियल इसको तैयार कर सकते हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है बायोगैस। अब बात ये कि हम मास गैस क्यों कहते हैं, ऐसी जमीन जिसे हम दलदली जमीन कहते हैं, जहाँ कांस्टेंट तौर पर 1 साल 6 मास से पानी खड़ा हुआ हो और वहाँ छोटे छोटे पौधे भी हो जाते हैं, उस जमीन से हमें ये चांस होता है कि ये गैस हमें मिल सकती है उस दलदली जमीन से, इसी वजह से इनका नाम दिया गया है मास गैस। इनके बाद बात ये कि हम सुई गैस क्यों कहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये सबसे पहले 1952 के अंदर मिली थी। बलूचिस्तान के अंदर एक गांव है, उसका नाम है सुई, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सुई गैस। अब बात ये कि हम आते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू व्हिच वन सब्सटेंस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अब ये एक किरदार है जिनकी मदद से एक मादे में से दूसरा जो मादा होता है उनका जो फर्क होता है, उनका जो तफावत होता है, वो हम बताते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक फिल्म के अंदर जो विलेन है उनका अपना किरदार है, जो सिंगर है उनका अपना किरदार है, जो डांसर है उनका अपना किरदार है, और जो डायरेक्टर है उनका अपना किरदार है। तो तमाम ये चीजें इनके अंदर फर्क है, तो हर एक का अपना किरदार होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। जब हम एग्जाम्पल देखें, अब आप लोग देखिए जल्द एग्जाम्पल आपको बात में आ जाएगी। शुगर है और साल्ट है, शुगर भी व्हाइट कलर का है और जो साल्ट है वो भी व्हाइट कलर का है। शुगर जो है सफेद कलर की है और साल्ट वो भी सफेद कलर का है। शुगर के क्रिस्टल्स हैं और इनके भी क्रिस्टल्स हैं। शुगर कहती है कि मैं मीठी हूँ, उनका जायका जो हम टेस्ट करेंगे तो वो मीठा है, जब जो साल्ट है वो कड़वा है, सोर है। अब दोनों एक जैसी इनकी खास है, लेकिन जब हम देखेंगे ये कह रही है कि मैं स्वीट हूँ और ये कह रहा है कि मैं सोर हूँ,
तो यहाँ के ये इनका कैरेक्टर्स है, जो कड़वापन साग का है और जो मीठापन वो किसका है, शुगर का है। ये प्रॉपर्टीज है इनके। बाद तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो सब लिक्विड फॉर्म में तरह है, लेकिन तमाम कोल्ड ड्रिंक्स जिस तरह हम कहते हैं ड्यू है, पेप्सी है, फैंटा है, कोका कोला है, अब इन तमाम का जायका और उन तमाम की तासीर चेंज है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं, किरदार कहते हैं इनका अलग। टी है और ग्रीन टी, चाय आप पियेंगे और ग्रीन टी पियेंगे तो इनका जायका और इनकी तासीर चेंज होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, जमीन पर प्रॉपर्टीज कहते हैं। मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है वो केमिस्ट्री ऑफ लेक्चर्स के नाम से है यूट्यूब पर, इनको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।